नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टीनाम में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी हिंदी टेस्ट नंबर 50। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए सभी प्रश्न हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन दिए गए हैं दुर्जेय, ऑप्शन बी युत्सु, ऑप्शन सी युत्सा, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? युत्सा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दुर्जेय, दुर्जेय किसे कहते हैं? जिस पर विजय पाना कठिन हो। दुर्जेय का अर्थ क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। युत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। और युत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा जिसे हो उसे क्या कहते हैं? युत्सा। अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो इस लोक से संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं? जो इस लोक से संबंधित है उसे कहते हैं ऐहिक। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहार के लिए हो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत को क्या कहते हैं? कथोपकथन। ये भी आप आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द दिया गया है अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का विलोम बताना है आप लोगों को, क्या होगा? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी अनापेक्षा, ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपेक्षा, इसका सही उत्तर होगा। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा या उम्मीद। अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा और या उम्मीद। उपेक्षा, उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? किसी की इस प्रकार अवहेलना करना कि वह अपमानजनक प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं? उपेक्षा। किसी की इस प्रकार अवहेलना करना कि वह अपमानजनक प्रतीत हो। यह दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अन्य विकल्प, सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। अनापेक्षा, ऐसा कोई शब्द हिंदी भाषा में नहीं है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष। अगला प्रश्न, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अपठनीय, ऑप्शन सी पठित, ऑप्शन डी अपठित। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? अपठनीय। अगला प्रश्न, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठनीय। अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अकथनीय क्या होता है? जो कहा ना जा सके। अपठित, जो पढ़ा हुआ ना हो। जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। और जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपठनीय, और जो पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित। पठित, जो पढ़ा हुआ हो, जो पढ़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पठित। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली मारकर आजीविका चलाने वाले। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला को क्या कहते हैं? धीवर। मछली मार के आजीविका चलाने वाले को क्या कहते हैं? धीवर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को क्या कहते हैं? धीरोद दत्त। धीरोद दत्त। सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, इसे क्या कहते हैं? धीर ललित। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाला, धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहा जाता है? धर्मात्मा। जिसकी जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है हथेली पर सरसों उगाना। ऑप्शन दिए गए हैं लड़ाई करना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना। तो सही उत्तर क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना, उसके लिए सही वाक्य सही होगा ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना, ये आपका सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प, लड़ाई करना, लड़ाई करना झगड़ा मोल लेना। भाग जाना, भाग जाने के लिए मुहावरा क्या होगा? 9 2 11 होना। खेती करना, यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि मुहावरा का अर्थ शाब्दिक ना होकर क्या होता है? घुमावदार होता है। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। आंख का तारा, आंख का तारा मुहावरे के लिए क्या होगा? बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब बहुत क्रोध करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना।
ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट करना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला। उसी समय में होने वाला या रहने वाला। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी सामुदायिक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी समसामयिक। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को क्या कहते हैं? समसामयिक। अन्य विकल्प, समदर्शी। समदर्शी वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सामुदायिक, किसी समुदाय विशेष का। सामुदायिक क्या होता है? किसी समुदाय विशेष का। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई घर नहीं हो। जिसका कोई घर नहीं हो उसके लिए क्या होगा? अनिकेत। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? फूल झड़ना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियवचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी हल्की बातें बोलना, ऑप्शन डी सुंदर लगना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ने के लिए सही अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसकी बाणी इतनी मधुर है मानो फूल झड़ रहे हों। अन्य विकल्प, पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना। यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरों का अर्थ शाब्दिक ना होकर घुमावदार होता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। शब्द दिया गया है हिरन। हिरन का समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी दादुर, ऑप्शन डी केसरी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृग। सभी लोगों को पता होगा हिरन का समानार्थी शब्द क्या होगा? मृग। हिरन शब्द के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? जैसे कि सारंग, कृष्णसार, कुरंग, हरिन, कुरंगम, कुरंग, कृष्णसार, चारलोचन, सुरभि, सारंग, बारह सिंघा। ये सब हिरन के अन्य समानार्थी होंगे। अन्य विकल्प जैसे गज दिया गया था। गज का समानार्थी शब्द क्या होगा? हस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल, गजेंद्र, कुंजर, दवीप, वारण, करीस और हाथी। दादुर, दादुर के जो है समानार्थी शब्द क्या होंगे? मेढक, मंडूक, भेंक। ये सब किसके होंगे? दादुर के समानार्थी शब्द। केसरी, केसरी के समानार्थी क्या होंगे? केहरी, केसी, पशुराज, सिंह, मृगराज, शेर, वनराज, शार्दूल। ये सब किसके होंगे? केसरी के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात को उल्लुओं के डैश की आवाजें आ रही थी। ऑप्शन ए घुघुआने की, ऑप्शन बी कूजने की, ऑप्शन सी टर्राने की, ऑप्शन डी रेंकने की। तो सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को पता होता है उल्लू जो होता है वो घुंघुआता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घुंघुआने की। रात को उल्लुओं की आवाज, घुंघुआने की आवाजें आ रही थी। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्मूल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है निर्मूल। निर्मूल शब्द का अर्थ, निर्मूल शब्द का अर्थ है जिसका कोई मूल ना हो। जिसका कोई मूल ना हो मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, निर्मूल शब्द का अर्थ होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे निर्दय, निर्दय वह जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय या निर्दयी। जिसमें वह जिसमें कोई दया ना हो। निर्मम वह जिसने ममता ना हो। वह जिसने जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। निर्भय जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। जिसके अंदर कोई डर ना हो या जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं? अभिलापा।
किसी के शरीर की रक्षा करने वाला उसे क्या कहते हैं? किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? अंग रक्षक। दंड दिए जाने योग्य, दंड दिए जाने योग्य के लिए एक शब्द में क्या होगा? दंडनीय। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। कोई त्रुटि नहीं है, तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया है। तो इसमें से क्या होगा? रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण नहीं होगा, यहाँ पर वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें भाग नंबर 2 में त्रुटि दी गई है, यहाँ पर का की जगह पर क्या होगा? के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए भय, भय का विलोम क्या दिया गया है इसमें? डर। ऑप्शन बी शरीर, शरीर का विलोम दिया गया है देह। ऑप्शन सी ना कहने योग्य, अकथ। ऑप्शन डी आदि, आदि का क्या होगा? अंत। तो सही उत्तर इसमें बताना है विलोम शब्दों का सही युग्म, मतलब जो विलोम दिया गया हो, तो ऑप्शन सी डी सही उत्तर होगा। भय और डर ये सब समानार्थी हैं, शरीर और देह ये भी समानार्थी है, ना कहने योग्य, आकथ ये सब क्या है? समानार्थी हैं। आदि और अंत ये इसके अपोजिट या विलोम दिए गए हैं। आदि का अर्थ क्या होता है? शुरुआत। आदि का अर्थ होता है शुरुआत, अंत का अर्थ होता है खात्मा। यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द युग्म इस प्रकार हैं, जैसे नगद, नगद का विलोम क्या होगा? उधार। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। अल्पायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु। इच्छा का विलोम क्या होगा? अनिच्छ। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अनुराग का विलोम होगा विराग। तो सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, जिससे ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और पेपर अच्छा उनका हो जाए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। वाक्य दिया गया है, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। ऑप्शन ए इसके कारण, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी अतः, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? वह नहीं समझेगा इसलिए नहीं होगा, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी। वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है, ना कि इसलिए वह मूर्ख है। अगला प्रश्न, आकाश कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए नभ, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अतल। तो सभी लोगों को पता होता है आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? नभ होगा, गगन भी होगा और अंबर भी होगा, ना कि अतल पर्यायवाची नहीं है। अतल के शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? अथाह, तल रहित, तल विहीन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अतल के। आकाश के सभी पर्यायवाची क्या होंगे? बर, अंतरिक्ष, अब्र, गगन, दीव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, दयो, तारापथ, शून्य, अधर, अर्श, ऊर्ध्वलोक, गगनमंडल, अनंत, छायापथ, तारापथ, दीव, दिवलोक, नभमंडल, फलक, अंबर, ये सब किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची दिए गए हैं। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का विलोम सभी को पता होगा, पाताल होगा। अगला प्रश्न, एक दूसरे का डैश बनना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए सहयोगी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन ए दिया गया है सहयोगी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी सहाय, ऑप्शन डी असहयोगी। तो सभी लोगों को पता होगा एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सहयोगी, ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शैक्षणिक, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी आपस में डैश हो गई। ऑप्शन ए लबझड़, ऑप्शन बी खटपट, ऑप्शन सी फटफट, ऑप्शन डी गड़बड़। तो सही उत्तर क्या होगा? उनकी आपस में खटपट हो गई। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। उनकी आपस में क्या हो गई? खटपट हो गई।
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सुधा, सुधा का शब्द का समानार्थी बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी वार्य, ऑप्शन डी पावन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पीयूष। सुधा का समानार्थी शब्द क्या होगा? पीयूष। सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत। सुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है। पीयूष सुधा का पर्यायवाची शब्द है। सुधा शब्द के अन्य सभी समानार्थी क्या होंगे? अमी, सोम, अमी, जीवनोदक, आबे हयात, देवान, देवाहार, ये सब किसके होंगे? सुधा के अन्य पर्याय समानार्थी शब्द होंगे। अन्य विकल्प जैसे द्रव्य, द्रव्य के समानार्थी शब्द क्या होंगे? धन, वित्त, संपदा, विभूत, दौलत, संपत्ति, ये सब किसके होंगे? द्रव्य के। पावन, पावन के समानार्थी होंगे पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ, शुद्ध, ये सब किसके होंगे? पावन के समानार्थी शब्द होंगे। वारी, वारी क्या समानार्थी शब्द क्या होगा? पानी, नीर, सलिल, तोय, उद्दक, अंबु, जीवन, पय, ये सब किसके होंगे? वारी के समानार्थी शब्द होंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सभी लोगों को पता होगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अरण्य। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। दिया गया है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी वे वापसी लौट आए, ऑप्शन सी वे लौट आए वापस, ऑप्शन डी वे लौट आए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ना कि वे वापस लौट आए। यहाँ पर वापस शब्द जो है वो गलत होगा। अगला प्रश्न, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्निमेष, ऑप्शन बी पलक, ऑप्शन बी सी निमेष, ऑप्शन डी मेष। तो सही उत्तर क्या होगा? बिना पलक झपकाए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्निमेष, इसका सही उत्तर होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष को अपलक भी कहते हैं। निर्निमेष को क्या कहते हैं? अपपलक भी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। पलक, पलक शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक का शब्द का अर्थ क्या होता है? आंख के ऊपर का पतला आवरण। निमेष, निमेष आंख की पलक झपकना, उसे क्या कहते हैं? निमेष। मेष, भेड़ इस प्रकार, मेष का जो है क्या होगा? भेड़। इस प्रकार तीनों विकल्प अनुचित उत्तर हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेरे से प्रश्न मत पूछना, रेखांकित शब्द में त्रुटि पहचानिए। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण के कारण, ऑप्शन बी सर्वनाम के कारण, ऑप्शन सी विशेषण के कारण, ऑप्शन डी संज्ञा के कारण। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सर्वनाम के कारण इसमें त्रुटि दी गई है। माल सामान की बिक्री करने वाला, माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए क्रेता, ऑप्शन बी ग्राहक, ऑप्शन सी बुभुचा, ऑप्शन डी विक्रेता। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी विक्रेता इसका सही उत्तर होगा। माल सामान की बिक्री करने वाले को क्या कहते हैं? विक्रेता। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सौम्य, सौम्य क्या विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी निंदय, ऑप्शन डी सेवित। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उग्र, इसका विलोम होगा। सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अमृत, अमृत शब्द के समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी सुधा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सुधा। अमृत का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुधा। दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। भागीरथ प्रयत्न, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? भागीरथ प्रयत्न मुहावरा दिया गया है, इसके अर्थ क्या होंगे? ऑप्शन ए प्रयास करना करना, ऑप्शन सी उनकी कोशिश, ऑप्शन सी थोड़ा प्रयास, ऑप्शन डी भारी कोशिश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारी कोशिश, इसका सही उत्तर होगा। कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए तैयार होना, ऑप्शन बी दर्द होना, ऑप्शन सी हौसला हारना, ऑप्शन डी सहारा देना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तैयार होना इसका सही उत्तर होगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग, आने वाले समय का सामना करने के लिए हमें हमेशा कमर कस के रहना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल विश्व कप जीतने के लिए कमर कस ली है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। दर्द होना, दर्द होने के लिए मुहावरा क्या होगा? सूल उठना, मरोड़ उठना। दर्द होना मतलब सूल उठना या मरोड़ उठना। हौसला हारना,
मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हिम्मत हारना, हौसला हारना। मुहावरे का अर्थ होगा हिम्मत हारना। सहारा देना, सहारा देना, उम्मीद की किरण बनना। सहारा देना मतलब उसका अर्थ क्या होगा? उम्मीद की किरण बनना। दिए गए विकल्पों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। सही उत्तर बताना है जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन ए कड़ियां, ऑप्शन बी झड़िया, ऑप्शन सी छंद, ऑप्शन डी कविता। सभी लोगों को पता होगा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कड़िया, ना कि लड़ियां। इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो, ये इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।